हेलो नमस्कार। आज आप देख रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। खबर ही ऐसी है कि लाइव आना पड़ा, रिकॉर्डेड लाइव। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के चक्कर में बहुत लोग दम परेशान हैं, एकदम परेशान हैं। और यूपी की तो हालत बेहद बुरी है। और आजकल अखबारों में, इसी अखबार की वजह से मैंने आज रिकॉर्डेड लाइव, क्योंकि अखबार खोलिए तो योगी जी की तारीफ़। कोई भी अखबार खोलिए, चाहे दैनिक भास्कर खोलिए, चाहे दैनिक जागरण खोलिए, हिंदुस्तान खोलिए, जितना भी लोकल अखबार है यूपी का, तो योगी जी की तारीफ़। और योगी जी आज कल माशाल्लाह है, क्योंकि एकदम एक्शन मूड में है। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए देखिए कल के अखबार में क्या था। कुछ दिन पहले WHO ने योगी जी की तारीफ़ की। योगी जी की तारीफ़ की कि यूपी में कोरोना के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है कोरोना के केसेस? 35% से घट कर 5% हो गया। अब कल की बात बता रहा हूँ। कल योगी जी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो हाई कोर्ट में एक एफिडेविट डाले। हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, क्या वाकई में कम हो रहे हैं? तो इन्होंने डाला कि टेस्टिंग के बारे में पूछा, टेस्टिंग क्या? तो इन्होंने टेस्टिंग को घटा दिया। जाहिर सी बात है, जब टेस्टिंग को घटा देंगे तो कोरोना के केसेस अपने आप कम होंगे। अच्छा, कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें कम नहीं हो रही हैं। गंगा के किनारे कम से कम 2000 लाशें मिली हुई हैं। और ये लाशें सारी की सारी यूपी से बिहार की तरफ, या कुछ कुछ बिहार की तरफ होंगी, बिहार की लाशें होंगी जो बिहार के बॉर्डर पर मिली हैं। और ज़्यादातर जो यूपी के बॉर्डर पर मिली हैं, यूपी में गाजीपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ये सब में लाशें जो गंगा के किनारे मिले, तकरीबन 2000 से ज़्यादा लाशें हैं। 2000 से ज़्यादा लाशें जो मिली हुई हैं, वो यूपी की लाशें हैं। और लोगों ने लाशों को जलाना छोड़ दिया, क्योंकि या तो लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, या वो लाशों को छूना नहीं चाहते हैं, तो पैक करके नदी में बहा जाते हैं। और वो पानी जो है, वो लाशें फट रही हैं और पानी को प्रदूषित कर रही हैं। और उससे उस पानी जो गंगा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उससे वहाँ के लोग बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के वाकई में केसेस कम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से कोरोना कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए, अगर आप टेस्टिंग ही ना करें तो केसेस कितने आएंगे? 0% हो जाएंगे केसेस, अगर टेस्टिंग ही नहीं करेंगे। तो कोरोना के केसेस तो कम आ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं बदल रहा है, मौतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब मौतें बढ़ रही, इसका मतलब कोरोना अभी कम नहीं हुआ है यूपी में। यूपी में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब भले से योगी आदित्यनाथ क्या नाम है, सड़कों पर उतर गए हैं, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, वो अलग बात है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 महीने, 6 से 8 महीने बाद इलेक्शन है। जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी में इलेक्शन शुरू हो जाएगा, और 1 डेढ़ महीने इलेक्शन चलेगा। और उसी की तैयारी है, और वो फील्ड पे उतर गए हैं। जितनी थूथी हुई है यूपी की, वर्ल्ड मीडिया तक यूपी में थूथी की, यूपी की थूथी हुई है। तो अब जिसकी वजह से योगी खुद एक्शन के मूड में है, लेकिन अब बैलेंस बनाने के चक्कर में है, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है। अब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और दूसरी बात, जो कल ट्विटर पे एक वार चल रहा था कि मी टू अरेस्ट, अरेस्ट टू मी, जो भी था। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अब क्या हुआ कि किसी ने एक पोस्टर डाला कि मेरे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी विदेश क्यों भेज दिए। अब मोदी जी ने क्या किया कि ये चीज़ ट्विटर पे आने लगी, कोई पोस्टर लेकर खड़ा हो गया। तो मोदी जी ने एक्शन में, वहाँ की दिल्ली पुलिस जो है एक्शन में आई, और 17 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। आज के न्यूज़पेपर में 17 लोगों को गिरफ्तार किया, और 33 लोगों के ऊपर FIR की हुई। तो अब बताइए कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसको तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मतलब सरकार की कोई पोल नहीं खोलेगा खोलेगा लेकिन सरकार जो है इंसानों को मारने पे तुली हुई है। नरसंहार हो रहा है यूपी में, या गुजरात में कल के न्यूज़पेपर में है। गुजरात में 1,32,000 लोग मर गए। 2 महीने में 1,32,000 लोग। ये बहुत बड़ा डाटा है। कल के पेपर में था कि एक तकरीबन 1,32,000 2 महीने में मर गए। अब बताइए, क्या गुजरात की सरकार, गुजरात मॉडल कहाँ गया? सारा 2014 के इलेक्शन लड़े थे, गुजरात मॉडल, और स्कूल का मॉडल और हॉस्पिटल का मॉडल कहाँ गया भाई? 1,32,000 दो 2 महीने में मर गए, क्या हो गया?
विजय रूपानी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपका तो होम एरिया है वो। और बनारस की हाल, जहाँ के ये पार्लियामेंट मेंबर हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ पर हालात बद से बदतर है पिछले 1 महीने से। अभी 1 हफ्ते पहले मतलब कि वीकली लॉकडाउन ख़त्म किया गया है। 1 हफ्ते पहले, पिछले 1 महीने से लगा हुआ था, वीकली लॉकडाउन ख़त्म किया गया। तो अब ये हालात यूपी के तो बद से बदतर हैं, और योगी जी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ हो। और जो अरेस्ट टू मी या मी टू अरेस्ट वाला वो चल रहा है, प्ले कार्ड चल रहा है, जब आप सिस्टम को सही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपके खिलाफ उठेंगे, आज नहीं तो कल उठना है। जो पीक पॉइंट हो वो आपको डाउन होना ही होना है। तो आप सिस्टम को सुधारिए, सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो क्या नाम है, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका राजस्थान, ये सब में बुरी हालत, महाराष्ट्र बुरी हालत है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट के जो सीएम हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने स्टेट्स में हालत को सुधारिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी मदद करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। ये नहीं कि कोई मदद मांग रहा है तो उनको मदद ना दी जाए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है तो आप जाकर कह रहे हैं कि दिल्ली में इतनी ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई है, हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको जितना स्टेट गवर्नमेंट मांग रही है आपको करना चाहिए, नहीं तो अभी सेकंड वेव है, थर्ड वेव भी आ सकती है, हालात और ख़राब हो सकते हैं जैसे यूपी के हालात ख़राब हुए। और डब्ल्यू एच ओ क्या, उनको तो डब्ल्यू एच ओ की जो रिपोर्ट आ रही है वो तो कोरोना की वजह से आ रही, कोरोना की जो रिपोर्ट दिखा जा रही वही पे कर रहे हैं। योगी जी खूब तड़पा है। अब योगी जी का खुद होम सेक्रेटरी जो हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाया वो खुद कहा कि भाई ये हमारे यहाँ टेस्टिंग इतनी हुई, जब टेस्टिंग कम करेंगे, पहले टेस्टिंग ज़्यादा होती है, अब टेस्टिंग जब कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के केसेस कम आएंगे। तो मैं ये, और योगी जी हर बात पे तो ट्वीट करते हैं, अब आप ये क्यों नहीं ट्वीट करते कि पर डे कितनी टेस्टिंग हो रही है, ट्वीट करके बताइए कितनी टेस्टिंग हो रही है पर डे, कितने केसेस तो बता देते हैं कि 12,000 है, 9,000 है, 8,000 है, 15,000 है, बता देते, लेकिन कितनी टेस्टिंग हुई ये बताइए, कितना टीकाकरण हो रहा है पर डे वो बताइए, ये भी तो आम करिए। सबको बस क्या नाम है, किसी का जन्मदिन है तो उनकी बधाई, फलाने की बधाई, ढिकाने की बधाई करने से ट्विटर पे नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, ये बताना पड़ेगा। आप बताइए कि कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, कितने लोगों का टीकाकरण हुआ है, कितने लोग अभी, कितनी वैक्सीन है आपके पास स्टॉक में, क्या प्रोसेस है, आगे आने वाली तीसरी वेव में आपकी तैयारी क्या है, ये बताना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।